आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी को, और अगर बात करते हैं तो चुनावी का जो भी शोरगुल था वो पूरी तरीके से थम चुका है। और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है, उसमें बहुत सारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग सीट पर चुनाव होने वाली है। और राहुल गांधी जो कि स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, और अक्सर आप राहुल गांधी को देखते होंगे कि गरीबों के पास जाते हैं कभी, और अग्निवीर को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अग्निवीर के जवानों से ये मिलने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। कभी टेम्पू पर आप लोगों ने देखा होगा, कभी मंच पे अग्निवीर को बुलाकर उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। मतलब जहां इनको दिख जाए अग्निवीर वहां उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, उनसे सुझाव लेने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी जो खुले मंच से कहते हैं कि हमारी सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है, सबसे पहला जो काम जो करूंगा वो अग्निवीर को रद्द करने का काम करूंगा। और यहाँ देखिए कि अग्निवीर के एक जवान थे, वो 2024 के अंदर वो शहीद हो गए। और इसमें देखिए अग्निवीर में शहीद का एक तो जो परमानेंट है उनको शहादत का दर्जा दिया जाता है, और जो 4 साल में रिटायर होने वाले अग्निवीर के तहत जो भर्ती होते हैं उनको कोई शहादत के दर्जा नहीं दिया जाता, ना उनको पेंशन दिया जाता है, यानी कोई उनको मुआवजा वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। तो ये सबसे एक बड़ा नुकसान है। और जो परमानेंट वाले उनको हर सुविधा दी जाती है। तो एक फैमिली वालों का भी एक ये भी कहना है कि ये गलत कहीं ना कहीं हो रहा है। और ये एक लड़का जो कि एक अग्निवीर में भर्ती हुआ था और वो शहीद हो गए 2024 में, और उनके फैमिली वालों से मिलने का काम किया राहुल गांधी ने। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे फैमिली के लोग यहाँ पर मौजूद है और उनसे बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ, और मतलब ये जो अग्निवीर के तहत भर्ती इनका हुआ तो क्या इनकी इच्छा थी कि या किसी प्रेशर में ये गए थे काम करने। मतलब बारीकी के साथ कि जो लड़का अग्निवीर में जाता है उनको जुनून कैसा होता है, मतलब बचपन से होता है या बाद में आने के बाद होता है। तो घर वाले ने अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से देखते हैं घर वाले। तो उनके पिता है, माता है, बहन है, वहाँ पूरे फैमिली है घर के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी से जानने की कोशिश किया क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली या ना मिली। तो उन्होंने भी बताने का काम किया जो भी हुआ, और इन्होंने आश्वासन दिलाने का काम किया कि देखिए सबसे पहला जो अग्निवीर का जो सिस्टम है जो कि मोदी गवर्नमेंट ने लेकर आई है, इसको इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, सबसे पहले इसको मैं रद्द करूंगा। और 2 तरीके से मैं किसी को शहादत का जो दर्जा देने का काम नहीं करूंगा। मैं एक तरीके की भर्ती करूंगा और एक तरीके से शहादत का दर्जा मिलेगा। और जो भी उनको पूरा तौर तरीके से जो उनको विदाई, आखिरी विदाई दी जाती है, वो सब मैं जो पहले चला आ रहा था उसी तरीके से मैं करने का काम करूंगा। तो ये अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अग्निवीर के तहत जो है बहुत ही एक्टिव राहुल गांधी आजकल देखने को मिलते हैं। शुरू से जब वो पद यात्रा पर थे तब भी देखा जाता था, और आजकल जो भी ये प्रोग्राम में कहीं जाते हैं मंच पर भी आप लोग देखते होंगे बुलाकर अग्निवीर को उनसे गले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, टेम्पू पर जाकर उनसे मिलते हैं। तो ये अग्निवीर का जो भर्ती का जो नियम है इनको तो 100% ये कैंसिल करेंगे जब ये सरकार में आएंगे तो। और सबको आश्वासन भी दिलाते हैं कि हमारी सरकार आप लोग बनाइए और हम इनको पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करेंगे। ये हमें भी पसंद नहीं है और फैमिली वाले को भी पसंद नहीं, क्योंकि फैमिली वालों ने भी यहाँ पर कहने का काम किया कि ये कैसा मतलब तरीका है, सिस्टम है कि इंसान काम ड्यूटी उतना ही करना होता है। मतलब बॉर्डर पे अगर गोली खाने की बात हो तो दोनों खाता है, लेकिन अगर शहादत को जो दर्जा होता है वो दोनों को अलग अलग दिया जाता है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तो जहाँ पर कुछ देर के लिए राहुल गांधी जी भावुक भी हो गए, क्योंकि जब भी कोई जवान लड़का, अभी हाल के दिनों में वो भर्ती भी हुए थे और शायद दिसंबर में भर्ती हुए थे, और 2024 में उनकी शहादत हो गई बॉर्डर पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनकी भर्ती थी। तो इसी तरीके से राहुल गांधी कभी किसी किसान के गांव चले जाते हैं, और किसान के गांव यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक किसान के गांव पहुँचे हुए हैं, यहाँ से लोगों से वो मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं और लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गांव में क्या सुविधा होती है। अभी तक जो मोदी गवर्नमेंट 10 साल से वो बोलती है कि हमने गांव में ये विकास किया, क्या आप लोगों तक ये विकास पहुंचा या नहीं। तो देखिए जब ज़मीनी स्तर पर कोई भी बड़ा नेता उतरता है तो लोगों को एक खुशी होती है कि चलो हमारी जो बात है ऊपर लेवल तक पहुंच सकती है।
ऐसे तो जब कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो तो वो अगर ज़मीनी स्तर पर आकर अगर आम लोगों से मिलने का काम करे तो लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल होता है, क्योंकि हम अपनी बातों को, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो भी कमी बेशी है उसको हम डायरेक्ट बताने का काम कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में वो कभी सत्ता में आते हैं तो हमारी ये बातों को वो सुनने का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे राहुल गांधी कुछ लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो जगह जगह जाते रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये जो एक्टिव है आजकल, मतलब जब ये पद यात्रा निकालने का काम किए थे उसके बाद से इस बार आपने कहीं भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू, गप्पू, शप्पू शब्द आपको सुनने को नहीं मिला होगा। लेकिन 19 की अगर बात करते हैं, 14 की, तो अनर्गल कितनी बातें आपने सुना होगा। लेकिन इस बार भाजपा भी एकदम सीरियस मूड में है और सीरियस ले भी रही है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार का मुकाबला आसान मेरे लिए नहीं है, इसलिए सीरियस होकर वो चुनाव लड़ने का काम कर रही। और किसी पे अपशब्द, मतलब जो पिछले बार जैसे कि राहुल गांधी पर अपशब्द बोलते थे, इस बार वो गलती करना नहीं चाह रही है भाजपा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, और लोग भी इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कभी पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा लगता है कि मुखिया है, एक जो गांव का छोटा ग्रामीण का मुखिया होता है, सरपंच होता है, उस लेवल पर जाकर ये मतलब रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग एक बोल सकते हैं कि लेने का काम कर रहे हैं, और लोगों को बताने की, समझाने की भी कोशिश कर रहे। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत राहुल गांधी जी के बारे में अपडेट देने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।